नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे हिस्सों से राज्यसभा सांसद के चुनाव को लेकर हंगामी खबरें आती रहीं। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा खबरों में मध्य प्रदेश के तीसरे सांसद को लेकर रही। हालांकि कांग्रेस के विंग NSUI का अनोखा प्रदर्शन भी इसका गवाह बना, जब उसने प्रदर्शन के लिए अनूठा ही तरीका निकाला। इसके बाद पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर प्रदर्शन को रोका। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। इस बीच मध्य प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया। उधर पूरी कांग्रेस में बेचैनी और छटपटाहट उस वक्त भी देखने को मिली जब मीनाक्षी नटराजन का डमी उम्मीदवार न उतारना भी उन्हें भारी पड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सत्ता पर निशाना साधा। जीतू ने कहा, भाजपा और RSS के सिस्टम में बैठे लोगों ने संविधान की रक्षा नहीं बल्कि उसे खत्म करने की कसम खाई है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव का पूरा घटनाक्रम इसका स्पष्ट प्रमाण है। राजनीतिक दबाव में आकर निर्णय लिया, ये अपने आप में मैसेज है कि देश में अब जैसा गांधी जी आए थे और सरकार का असहयोग किया था, उस तरह का इस सरकार का असहयोग की परिस्थिति निर्मित हो गई है। अदालत से क्या उम्मीद है? अदालत न्याय से हमें उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है। समय आएगा, देखते हैं, अन्यथा सड़क पे जनता के बीच में तो है। जीतू पटवारी के सुर मिलाते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने भी भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया। वर्मा ने कहा, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पूरा देश और दुनिया देख रही है। कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन उम्मीदवारी का बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर देना। उधर नाटकीय घटनाक्रम में मध्य प्रदेश की कांग्रेस से निकली राजनीतिक धारा जल्द ही पूरे देश में फैल गई और देखते ही देश के अलग अलग हिस्सों में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद जब रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को विजयी सर्टिफिकेट दिया गया, तब मामला और गर्मा गया। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर इसे प्री प्लान का हिस्सा बताया और देश भर में इसके विरोध में जन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। Go there and to have share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them and we'll do maximum agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. And you, of course, you know that this war is going to be continued like this. What is the union government stake in that? Our 3 Indians are killed. हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए राहत की खबर उस वक्त आई जब कांग्रेस के दिग्गज लीडर और मीडिया में अपने अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहने वाले पवन खेड़ा अब राज्यसभा पहुंच गए। इस दौरान पवन खेड़ा ने जीत के बाद पूरी लीडरशिप को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे मौका देने के लिए मैं अपने सभी पार्टी के साथियों और आला कमान का आभार प्रकट करता हूँ। It's a matter of great pride for me that I was given this opportunity by my leadership to serve the people of Karnataka through the Rajya Sabha seat here, and I hope to do justice to all the aspirations. And I also hope that the next time when I address all of you, I'll pick up on the Kannada language, which is a beautiful language. Next time I'll try and speak in Kannada. Thank you. देश में भाजपा की बढ़ती ताकत और विपक्षी दलों के बीच बढ़ती बेचैनी के बीच जहां कांग्रेस में TMC के विलय की बात की जा रही है, वहीं अब दबी हुई अल्फाजों में NCP की ओर से भी इसी तरह की अटकलों को हवा दी जाने लगी है। हालांकि अभी तक कोई पक्का सबूत तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस प्रकार NCP नेत्री सुप्रिया सुले बयान दे रही हैं, उससे राजनीतिक हलकों में इस विषय पर बात जरूर की जा रही है। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आँखों पे क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके हैं। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद NCP तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हैं, इसीलिए हम तृणमूल के साथ।
देश में भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी के बीच अब देश का युवाओं की छटपटाहट दिखाई देने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन इसी का नतीजा था, जहां युवाओं ने अलग अलग तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ऐसा ही नज़ारा अब मध्य प्रदेश के जबलपुर से तब नजर आया जब जबलपुर के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के रिटायरमेंट कार्यक्रम में एक छात्र में उन्हें गुलदस्ता देने के बजाय बेशर्म के फूल भेंट करे। साथ ही उसने कहा कि अधिकारी का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार युक्त रहा, ऐसे लोगों की दोबारा नियुक्ति नहीं होना चाहिए।